Hello student, now I am doing last 2 or 3 question of miscellaneous and then you have examination. After this I will tell you the course of the examination. Paper will be of 75 marks. How many, ये मैं जरा इसे छोटा कर लूं ऐसे. How many 6-digit number can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7 and 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated? ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं. Only 2 students have not submitted the test. Okay, and this is very bad on their part. Okay, solution. The digits are 0, 1, 3, 5, 7 and 9. सही है. अब मैंने लिखा है नेक्स्ट लाइन में द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10 इफ यूनिट प्लेस इज 0. अगर किसी के एंड में 0 आता है तभी वो 10 से डिवाइड होंगे, नहीं तो वो 10 से डिवाइड हो ही नहीं सकते. तो मैंने क्या करा, नेक्स्ट लाइन देखिए, मैंने फिगर बनाई है. ये फिगर यहां तक आ गए हम, यहां तक. द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10 इफ यूनिट प्लेस इज 0. ये 0. अब ये 0 है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख. अब मैंने यूनिट प्लेस पर 0 फिक्स कर दिया. ये मैंने 0 फिक्स कर दिया. अब 0 कितने वे से फिक्स करा, एक ही 0 है तो सो 0 इज फिक्स एट यूनिट प्लेस. दिस कैन बी डन इन 1p1 वे. इस वे से ये हो सकते हैं. मैंने 0 को फिक्स कर दिया यूनिट प्लेस पे, क्योंकि न तो वो 10 से होंगे ही नहीं. तो क्या है, द अदर 5 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 5p5 वे. अब 0 जब फिक्स हो गया, डिजिट्स हैं 6, तो कितने बचे 5. तो 5 कहीं भी जा सकते, तो उनको फिक्स कर दिया 5p5 वे से. ठीक है, तो क्या हुआ नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सच नंबर 1p1 इंटू 5p5 बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. अब इसे सॉल्व कर लो जी, इसे सॉल्व कर लो. ये यहां तक आ गए हम, ये सॉल्व कर लिए. 1p1 को कभी सॉल्व नहीं करते तो 1 ही आएगा. 5p5 इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल. अब नीचे आ गया 0 फैक्टोरियल, लेकिन 0 फैक्टोरियल क्या होता है, इक्वल टू होता है 1. अब सॉल्व करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120. सो कितने नंबर बनेंगे, 120. ये मैं इस क्वेश्चन को 7.1 के हिसाब से भी कर सकता था, लेकिन मैंने परमुटेशन लेकर करा है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं. मैं नेक्स्ट चल रहा हूं 9th. ये यहां आ गए हम, यहां 9th क्वेश्चन है. इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women इन अ रो. एक रो में, एक लाइन में बिठाना है. सो दैट द women ऑक्युपाई द इवन प्लेस. यानी women इवन प्लेस का मतलब है सेकंड पोजीशन पर आए, 4th पर आए, 6th पे आए, 8th पे आए. कह रहा है हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल. ये कह रहा है हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल. ये क्वेश्चन हमारे दिमाग को तेज बनाते. करो जी, मैंने नीचे फिगर बनाई हुई है. सॉल्यूशन, लेट अस फर्स्ट सीट द 4 women एट इवन प्लेसेस. तो पहले मैं वीमेन को बिठा रहा हूं कहां, ये फर्स्ट पोजीशन, तो ये सेकंड पर आ गई, ये 4th पर आ गई, ये 5th पर आ गई, और सेकंड पर आ गई, 4th पर आ गई, 6th पे आ गई और 8th पे आ गई. और ये जो क्रॉस लगाएं, क्रॉस पे कौन बैठेंगे, कौन, मैन या बॉयज. सही है, तो मैंने क्या कहा, ये यहां आ गए. देन द 5 boys कैन बी सीटेड एट द साइन क्रॉस. जहां पर ये क्रॉस लगाया वहां पे क्या बैठ रहे हैं, मैन या बॉयज जो भी कह लीजिए, वो ये बैठ रहे हैं. अब यहां पर कोई भी प्लेस खाली नहीं है ना, खाली देख लो कहां खाली है, कहां खाली है, कहीं खाली है ही नहीं, कहीं खाली है ही नहीं. तो
द 5 men कैन बी सीटेड इन 5p5, क्योंकि 1 क्रॉस, 2nd क्रॉस, 3rd क्रॉस, 4th क्रॉस और 5 क्रॉस. द 5 men कैन बी सीटेड इन 5p5 ways. और वीमेन है W 1 2 3 4. सो ये हो गया. और वीमेन कैन बी सीटेड इन 4p4 ways. और कोई तरीका है ही नहीं भाई. इस फिगर को देखिए, 4 प्लेसेस हैं वीमेन के लिए, सो दे कैन बी सीटेड इन 4p4 ways. मैन के लिए कोई पोजीशन ही नहीं है, 5 प्लेसेस है और 5 ही मैन है, 5p5 प्लेसेस, और तो कोई है ही नहीं. सो टोटल नंबर ऑफ वे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. तो आगे चल रहे हैं जी, हम यहां तक आ गए. द 5 men कैन बी सीटेड इन 5p5 ways. द वीमेन कैन बी सीटेड इन 4p4 ways. टोटल नंबर आ गया 4p4 इंटू 5p5. सही है. पेज एंड हो गया, दूसरे पेज पे चल रहे हैं. हाँ, ये आ गया जी, ये दूसरा पेज, ये आ गया. तो क्या था नंबर ऑफ अरेंजमेंट. पहले था 4p4, इसे सॉल्व कर लो जी. 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू क्या था, इंटू था 5p5. तो कर लो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल. तो नीचे आया 0 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल का मतलब 1. इधर भी आया 0 फैक्टोरियल का मतलब 1. तो इसे सॉल्व करो. 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया. तो ये आया. इसको मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट लाइन में 24 और ये 120, और आंसर इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 2880. ये हमारा आंसर आ गया. ये हमारा आंसर आ गया. तो कितना आया आंसर? आंसर नेक्स्ट लाइन में देख लेना, 2880. एक और क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं. आज शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं, हमें पेपर भी बनाने, आपको पता आपके पेपर आ रहे हैं, ठीक है, ओके. अगला चल रहे हैं जी, ये अगला क्या कह रहा है? 11. पहले तो असैसिनेशन पढ़ते थे. असैसिनेशन होता है किसी को मर्डर कर देना, किसी को गोली मार देना, वो असैसिनेशन कहलाता है. ठीक है. ज्यादातर जब ये कहते हैं कि किसी प्राइम मिनिस्टर को कर दिया या पॉलिटिकल लीडर को कर दिया, ही वॉज असैसिनेटेड. मैं कर रहा हूं. क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड assassination कैन बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टूगेदर. कह रहा है ऐसे अरेंज कर दो कि ऑल एस आर टूगेदर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी करवाए हुए. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर रेस्पॉन्स. 2 पेपर चेक करे हैं मैंने. मैं पेपरों के नंबर भी बता दूंगा आपको जो यूनिट टेस्ट आपने दिया. मैं यहां तक आ गया, ये यहां तक आ गया जी. यहां द वर्ड इज असैसिनेशन. टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. टोटल नंबर ऑफ लेटर 13. अब ही सेज मेक द अरेंजमेंट सो दैट 4 एस आर टुगेदर. चारों एस को एक साथ मिला लो कहीं भी, इसको एक ही मान लो. ये 1 यूनिट आ गया. कितने यूनिट आ गए? 1. ये 1 यूनिट आ गया जी. मैंने अब करा है, देखो क्या करा है. कंसीडर 4s एस 1 यूनिट. मैंने इन्हें 1 यूनिट मान लिया. ठीक है जी. मैं यहां तक आ गया, ये यहां तक आ गया, ये यहां तक. अब इन 4s को 1 यूनिट मान लिया, और ये तो आपस में अरेंज भी नहीं हो सकते. कहां अरेंज होंगे? सभी एस है, ये तो सभी एस है, कहां अरेंज होंगे? ना इधर जा सकते ना उधर. सो टोटल नंबर ऑफ लेटर अब हो गए 10. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सही है, ये 10 आ गए. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने आए? 10. अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अब देखिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ध्यान से देखिए. ये
नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आए? 10 फैक्टोरियल। आप कहेंगे जी अपॉन ये क्यों लिखा है? अपॉन ये इसलिए लिखा है क्योंकि एस तो गए चारों। आप इसमें 3 क्यों लिखा है? क्योंकि 3 टाइम्स ए आ रहा है, 3 टाइम्स ए आ रहा है। ये 2 क्यों लिखा है? 2 टाइम्स आई आ रहा है। आप कहेंगे फिर ये 2 क्यों लिखा है? क्योंकि 2 टाइम्स एन आ रहा है। असैसिनेशन में एस तो अलग हो गए, लेकिन 3 टाइम्स ए आ रहा है, उससे डिवाइड करते हैं। जो अगर जितनी बार रिपीट होगा उससे डिवाइड। ये 2 बार आई आ रहा है, उससे भी करेंगे। और ये फिर 2 बार एन आ रहा है, उससे भी करेंगे। और कहेंगे जो वन टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स को आपको पता लिखो या ना लिखो। तो ये हो गया। आ गया समझ? ठीक है, चलें आगे। आगे चल रहे हैं, ये यहां आ गए हम यहां। तो 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ये 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो क्या बचा? 10 इंटू 9 इंटू 8, 10 इंटू 9 इंटू 8 हो गए 720 इंटू 7 इंटू 6 42 इंटू 5 210। इनको मल्टीप्लाई कर दोगे वो आंसर आ जाएगा। वो मैंने आंसर लिखा है, ये मैंने आंसर लिखा है, ये लिखा है। अब फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अदर स्कूल you can share this link with the other students also, student of other school also, so that they can also be benefited. And prepare for the SA1, your marks will be added. ये जो यूनिट टेस्ट हुआ है इसमें मार्क्स 2 लड़के अभी चेक करें मैंने, 2 स्टूडेंट अच्छे मार्क्स नहीं आए, ये भी इंक्लूड होंगे।